हेलो फ्रेंड्स, अग्रसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। और जो सीटेट का नोटिफिकेशन था वो आ चुका है। सीटेट का एग्जाम जुलाई में होने वाला है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको पता नहीं होता कि सीटेट में कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उसका सिलेबस क्या होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको सीटेट में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। सीटेट दो प्रकार से दो लेवल का एग्जाम होता है, प्राइमरी लेवल का और उच्च प्राथमिक स्तर का, यानी कि प्राथमिक स्तर का 1 to 5 और 6 to 8 अपर प्राइमरी लेवल का। तो दोनों में ही कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ने होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से हमारे सीटेट में 5 विषय होते हैं। पेपर फर्स्ट में भी 5 विषय होते हैं और पेपर सेकंड में भी 5 विषय माने जाते हैं होते हैं। तो पहले बात करते हैं हम प्राइमरी लेवल की। 2 स्तर होते हैं, पीआरटी यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं तो उसको हमें समझना होता है। तो प्राथमिक स्तर में हमें मुख्य रूप से 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और जिसका पेपर होता है वो हमारा 150 नंबर का होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। 150 नंबर का हमारा पेपर होता है। सीटेट का प्राइमरी लेवल का 150 नंबर का पेपर होता है। अब 150 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो उनको बारी बारी से समझना है। पहला सब्जेक्ट होता है हमारा सीडीपी पहला सब्जेक्ट होता है। सीडीपी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें हमें वो साइकोलॉजी पढ़ना होता है। हमें इसमें बच्चे के मानसिक स्तर को समझना पड़ता है, बच्चे के साथ हम कैसे डील करेंगे, इसमें हमको वे सब टॉपिक पढ़ने होते हैं और इससे हमें बहुत सारी नॉलेज आती है बच्चे के बारे में। अब बात करते हैं अगला सब्जेक्ट होता है हमारा लैंग्वेज फर्स्ट यानी कि भाषा फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट में हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं में हम कोई भी अपने अनुसार ले सकते हैं। 22 भाषाओं में से आप कोई भी एक भाषा लैंग्वेज फर्स्ट में अपने अनुसार ले सकते हैं जो कि आपकी पसंदीदा लैंग्वेज हो। और इसके बाद होता है हमारा लैंग्वेज सेकंड। तो अब जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की थी लैंग्वेज, उसको छोड़ करके आप यहाँ पर शेष 21 भाषाओं में से कोई भी 21 भाषाओं में से एक भाषा और सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 हो गए हमारे लैंग्वेज के पेपर, एक हो गया हमारा सीडीपी का पेपर। अब होता है हमारा अगला सब्जेक्ट होता है हमारा मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में आपको प्राइमरी स्तर के लिए ज़्यादा कुछ बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है और यहाँ पर आपको बेसिकली एनसीईआरटी अगर आप सॉल्व करते हैं क्लास 1 से 5 तक की तो आपको मैथमेटिक्स यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला सब्जेक्ट होने वाला है, अगला सब्जेक्ट होता है हमारा ईवीएस। ईवीएस क्या होता है? तो ईवीएस में हमारा पर्यावरण संबंधी मुद्दे होते हैं और हमारे परिवार के बारे में पढ़ना होता है, जो हमारी थीमें होती है उनके बारे में पढ़ना होता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट हमारा 30-30 नंबर का होता है, यानी कि सीडीपी हमारी 30 नंबर की पूछी जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट भी हमारी 30 नंबर की पूछी जाती है, लैंग्वेज सेकंड भी हमारी 30 नंबर की पूछी जाती है और मैथमेटिक्स भी 30 नंबर की पूछी जाती है और ईवीएस भी 30 नंबर की पूछी जाती है। तो टोटल कुल मिलाकर देखा जाए तो जो हमारा प्राइमरी लेवल का पेपर होता है वो हमारा 150 नंबर का होता है। हमें 5 प्रकार के विषय पढ़ने होते हैं, सीडीपी, बाल विकास और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथमेटिक्स और ईवीएस। ये सभी के लिए कंपलसरी होते हैं, चाहे आप बीएड वाले हो, बीटीसी वाले हो, यही आपको मिलेंगे। इसमें कोई भी चॉइस का विकल्प नहीं होता। चॉइस सिर्फ इसमें होती है और इसमें होती है, यानी कि आप लैंग्वेज का जो आपको लैंग्वेज है वो आपको चॉइस कर सकते हैं और सीडीपी, मैथ और ईवीएस आपकी कंपलसरी होती है। अब बात करते हैं टीजीटी और लेवल के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। दूसरा पेपर जो हमारा पेपर सेकंड होता है, पेपर सेकंड जो हमारे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के अध्यापकों के लिए होता है, तो उसमें भी हमें 5 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसमें भी हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट होता है इसमें हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास होता है, शिक्षण शास्त्र होता है। और दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट जैसे लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर था वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर भी लैंग्वेज फर्स्ट है। आप कोई भी अपने अनुसार चॉइस कर सकते हैं लैंग्वेज। और अगला जो सब्जेक्ट होने वाला है वो लैंग्वेज सेकंड होने वाला है। अब लैंग्वेज सेकंड में भी आप कोई भी भाषा चॉइस कर सकते हैं, लेकिन वही भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट ना की हो। अब अगला टॉपिक होने वाला, अगला सब्जेक्ट होने वाला है, एक होता है हमारा एसएसटी और एक होता है हमारा साइंस एंड मैथ। तो आप साइंस भी ले सकते हैं, साइंस एंड मैथ भी ले सकते हैं और एसएसटी भी ले सकते हैं। जी आपके चॉइस पर है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप अगर साइंस वर्ग के तो आप साइंस ही ले, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप एसएसटी भी ले सकते हैं और अगर आप एसएसटी वाले हैं
तो आप साइंस भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपके अनुसार आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो अपने अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी CDP 30 नंबर की पूछी जाती है, लैंग्वेज फर्स्ट 30 नंबर की पूछी जाती है, लैंग्वेज सेकंड 30 नंबर की पूछी जाती है, और जो हमारा SST और साइंस है तो जी हमारा 60 नंबर का पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है। 60 नंबर में से 30 नंबर की हमारी साइंस पूछी जाती है और 30 नंबर की हमारी मैथ पूछी जाती है। तो कुल मिला के पेपर सेकंड भी हमारा 150 ही नंबर का होता है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पेपर फर्स्ट में भी CDP था, लैंग्वेज फर्स्ट था, लैंग्वेज सेकंड था, और पेपर सेकंड में भी CDP है, लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है। तो दोनों ही पेपर में हमारे 90 नंबर कॉमन है, दोनों ही पेपर में हमारे 90 नंबर कॉमन है। अगर आपने पेपर फर्स्ट के लिए 90 नंबर की अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपको पेपर सेकंड में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 90 नंबर के लिए आपको सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ने की जरूरत है या आपको SST पढ़ने की जरूरत है। तो आपके 90 नंबर दोनों में कॉमन होते हैं। तो आपको एक बार अच्छे से इन 3 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जिससे आपके दोनों ही पेपर में आपको सहायता मिल जाएगी, इन दोनों ही पेपर में इन सब्जेक्ट से। और अब बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट में आप कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग भाषा है, मान लीजिए अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आप हिंदी ही सिलेक्ट करिएगा लैंग्वेज फर्स्ट में, क्योंकि पेपर फर्स्ट का जो लेवल होता है वो अच्छा खासा देखने को मिलता है और इसमें गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है, गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। तो आपको जो आप समझ पाए, जैसे हिंदी भाषी है तो आप हिंदी से अच्छे से डील कर सकते हैं, तो आप इसमें हिंदी चॉइस कीजिएगा। और लैंग्वेज सेकंड में आप संस्कृत चॉइस कर सकते हैं या उर्दू चॉइस कर सकते हैं, इंग्लिश भी चॉइस कर सकते हैं, जो भी आपको अपनी पसंदीदा भाषा है तो आप लैंग्वेज सेकंड में वो चॉइस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो सब्जेक्ट होने वाले हैं यही सब्जेक्ट होने वाले हैं, इनको अच्छे से पढ़िए। 30 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट पूछा जाता है, 150 नंबर का पेपर होता है, और जो पेडागोजी होती है वो 50% पेडागोजी पूछी जाती है और 50% कंटेंट पूछा जाता है। यानी कि हमारा 75 नंबर का जो पेडागोजी पूछी जाती है और 75 नंबर का ही कंटेंट पूछा जाता है। तो इसमें पेडागोजी का बहुत महत्व है, आपको पेडागोजी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। प्रत्येक सब्जेक्ट में आधी जो वैल्यू होती है वो पेडागोजी की होती है और आधी वैल्यू होती है वो कंटेंट की होती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।